नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। खास तौर पर बात करेंगे किसान भाइयों की गेहूं की खेती में हमारे को पहली सिंचाई जो है वो कब करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि जी पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी के ऊपर क्या डालें, यानी पहली सिंचाई के ऊपर कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे हमारे को गेहूं का फुटाव अच्छा मिले, गेहूं में पीलापन न आए, जड़ों का विकास अच्छा हो, जड़ों का विकास रुके नहीं, जड़ों में गांठें न बने। उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं में पहली सिंचाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर पहली सिंचाई का सही समय हो और उसको सही समय पर जो ज़रूरत की खादें होती है अगर वो दे दी जाए तो पैदावार में कोई कमी नहीं रहती है। किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई पे बात करूं तो पहली सिंचाई कम से कम 25 से 30 दिन बाद में करनी चाहिए। वैसे 21 दिन का बताया जाता है क्योंकि 21 दिनों में जो गेहूं की मुख्य जड़ होती है वो निकल जाती है। लेकिन फिर भी ये किसानों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे किसान भाइयों से मिलते हैं कहते गेहूं की जितनी मतलब उसको टाइम निकाल दिया जाए, अगर गेहूं आपकी निकाल रही है टाइम, तो आप उसमें 1 महीने 35 दिन तक जो है वो पानी को खींच सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी पानी लगाने में नहीं करनी चाहिए गेहूं के अंदर खास तौर पे। तो आप कम से कम 1 महीने 25 दिन तक का आप पानी मत लगाइए, उसके बाद में ही आप पहली सिंचाई करिए। तो उससे आपको क्या होगा कि जो गेहूं है उसमें पीलापन की मात्रा भी कम आएगी और पानी लगाने के बाद जो फुटाव और ग्रोथ है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि उसमें पहली सिंचाई के साथ हमारे को क्या डालना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं किसान भाइयों जहां पर क्या है कि नीमाटोड की समस्या देखने को मिलती है। गेहूं में पानी लगाने के बाद में पीलापन आ जाता है, जड़ों के अंदर गांठें बन जाती है, जहां पर हमारे को खास तौर पर यूरिया का इस्तेमाल हमारे को बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। आप उसमें पानी के आगे यूरिया खाद नहीं डाल के आप 2 दिन बाद में अगर यूरिया खाद डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन साथियों, आपको अच्छी फुटाव चाहिए, उसमें पीलापन नहीं देखना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, तो आप 5 किलो मैक्स क्रिस्टल खाद आप अवश्य डालिए। मैक्स क्रिस्टल खाद किसान भाइयों गेहूं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाले बैक्टीरिया हैं, प्लस माइक्रो न्यूट्रिशन, जितनी पौधे को खुराक चाहिए सभी प्रकार की उसमें आल टोटली पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे गेहूं का फुटाव बहुत ही शानदार होता है। और हमारे को 5 किलो मैक्स क्रिस्टल खाद डालने से जो रिजल्ट मिलता है वो आपके जो किसान भाई हैं जिन्होंने पहले इस्तेमाल किए हैं, आप उनसे संपर्क करके देखेंगे तो वो बोलेंगे जब भी आप गेहूं में पहला पानी लगाएं या दूसरा पानी लगाएं तो 5 किलो मैक्स क्रिस्टल खाद का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, मैक्स क्रिस्टल खाद है कोई नई खाद नहीं है, ये मैक्स ग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना की कंपनी है जो 2003 से साथियों मायने रखता है कि 22 साल से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बना रही है। अपने भारत की कंपनी है मैक्स ग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का मैक्स क्रिस्टल आता है। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। दूसरी बात किसान भाइयों आपके साथ बताना चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ 1 किलो बायोप्रो का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैक्स ग्रो बायोटेक का है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलता है। बायोप्रो के अंदर माइकोराजा है जिससे फुटाव ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन जड़ों की जितनी भी समस्याएं हैं जैसे रूट रोट है, कॉलर रोट है, डाई रोट है, जड़ें चलती नहीं है, जड़ गलन आ जाती है, जड़ काली पड़ जाती है, उन समस्याओं से भी आप अपनी गेहूं को जो है बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई खर्चा उसका नहीं लगता है। जिन किसान भाइयों ने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है तो साथियों पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल आप करके पोटास की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथियों, पहले पानी पे मैं एक बार दोबारा थोड़ा ध्यान आपको देने की कोशिश करता हूं कि पहला पानी जितना हो सकता है आप रोक के लगाइएगा और पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद का इस्तेमाल थोड़ा कम करके, जहां पर नीमाटोड की समस्या वहां तो नहीं करें क्योंकि आप उसमें गेहूं में पीलापन नहीं आएगा,
अगर आप क्रिस्टल खाद का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, डीएपी की पूर्ति के लिए आप ऊपर से डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फास्फोरस फसल के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन साथियों, ऊपर से डीएपी का रिजल्ट बहुत कम मिलता है। इसके लिए आप फास्फेट प्लस का प्रयोग करें। 20 किलो फास्फेट प्लस अगर आप डालते हैं तो एक गट्टा डीएपी का जो 50 किलो का गट्टा आता है, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलता है। तो आप वो डालिएगा। तो आज के लिए किसान भाइयों बस इतना ही। आगे फिर एक अच्छी जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, और आप जिस तरीके से इतना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देते हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।